राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये अभी, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका गए हुए थे और ही वाज नॉट इन इंडिया, तो चंद्रयान 3 के लॉन्च पे ही वाज इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो सबको पता है कि वो साउथ अफ्रीका में थे एंड दैट्स व्हाई ही डिडंट अटेंड द सेरेमनी और द सक्सेस ऑफ द चंद्रयान 3। तो आफ्टर दैट ही केम और इसरो में उनका पर्टिकुलरली एक वो रखा सेरेमनी सक्सेस को, और उन्होंने इसरो के जो साइंटिस्ट हैं उनको एड्रेस किया है। एड्रेस मीन्स के संबोधन करना, है ना, एड्रेस करना मीन्स संबोधन करना। तो साइंटिस्ट जो 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 जितने भी लोग उसमें शामिल थे, उन जिन लोगों ने मेहनत की है और उनकी मेहनत रंग लाई है, उन सबको एक तरह से के टोकन ऑफ लव और टोकन ऑफ थैंक्स देने के लिए उन्होंने एक संबोधन रखा था, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी क्योंकि सक्सेस चंद्रयान 3 की 23 अगस्त को हुई है, तो इस दिवस को हम नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएंगे, है ना, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में। ठीक है, तो वही मैं कह रही हूँ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि जो चर्चा में होता है वो पर्चे में होता है। ठीक है, जो भी डिस्कशन हो रहा है अराउंड दी कंट्री और अराउंड दी वर्ल्ड, वो तुम्हारे एग्जाम पेपर में ऑब्वियस सी बात है। और तो इसलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय ये नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, एवरी ईयर। अभी इस साल वो हो गया है अनाउंस, तो एवरी ईयर ये सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था कि ये 23 अगस्त को मनाया जाएगा। दूसरा प्रश्न 2 है शिव शक्ति एवं तिरंगा हाल ही में चर्चा में है, किससे संबंधित है? शिव शक्ति और तिरंगा। तो इसी भाषण के दौरान प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वह स्थान जिस पर चंद्रयान 3 विक्रम लैंड किया है, जहाँ पे लैंडिंग हुई है, उस स्पॉट को हम शिव शक्ति कहेंगे। और जिस स्पॉट पे चंद्रयान 2 है, जिसका हमारा कम्युनिकेशन टूट गया था, ठीक है, अराउंड लॉन्च हुआ था 2020 के आसपास हुआ था, 3 इयर्स अगो ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो चंद्रयान 2 जहां पर है प्रेजेंट में, क्योंकि हमें तो पता नहीं चला कि हमारा तो कम्युनिकेशन टूट गया, बट नासा वगैरह ने बताया कि वो इस जगह पर है। हालांकि वो पहुंच गया था बट कम्युनिकेशन हमारा खत्म हो गया था। तो चंद्रयान 2 जिस स्थान पर है उसे तिरंगा नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो दोनों में से एक एक नंबर के आराम से क्वेश्चन बन सकते हैं कि शिव शक्ति और तिरंगा क्या है, या शिव शक्ति क्या है और तिरंगा क्या है, अलग अलग। ठीक है, अब ला दारचा मेला कहाँ पर आयोजित किया गया? ला दारचा, जो ला दारचा मेला है ये हिमाचल प्रदेश में, और इसमें हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति, सबसे ठंडी जगह है लाहौल और स्पीति हिमाचल में। वहां पे टेम्परेचर चला जाता है बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट भी चला जाता है, और वहां पे क्या रहता है, मतलब माइनस में चला जाता है, और सबसे ठंडी जगह है लाहौल और स्पीति। अभी भी अगर तुम हिमाचल प्रदेश के शिमला या अदर पार्ट को देखोगे वो, और लाहौल और स्पीति को देखोगे, तो वहां का टेम्परेचर तुम्हें कंपैरेटिवली हाई मिलेगा, लेस मिलेगा, माइनस में। तो लाहौल और स्पीति हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है ला दारचा। और ये है क्या, एक काइंड ऑफ ये फेस्टिवल होता है जिसमें वो सब अपने हैंडीक्राफ्ट्स, आर्ट फैक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स मतलब हाथों से बनी हुई चीजें, वो सब वहाँ पे वो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं और इस फेस्टिवल को ऑब्जर्व करते हैं। अगस्त में ये सेलिब्रेट होता है, और ये जो किन्नौर, लाहौल और कुल्लू है, कुल्लू दशहरा, उस जगह पर ये सेलिब्रेट होता है। ज्यादातर ये ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, वो सब अपने हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह वहाँ पे शो करते हैं, सो दैट कि ट्रेडर्स उनको बाय करें और आफ्टर दैट उसको और जगह पर सप्लाई कर सकें। ठीक है, तुम्हें बताइए हमारे कंट्री के हैंडीक्राफ्ट्स मेनली जो जम्मू कश्मीर के और यहाँ के हैं, हिमाचल के जो कालीन हैं, शॉल्स हैं, ये सब वहाँ के बहुत फेमस है। ठीक है, तो लाहौल स्पीति में दारचला मेला अभी हाल ही में आयोजित हुआ है, तो याद रखना कहाँ पर होता है। अब हाल ही में संपन्न हुई विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में फ्री पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो देखो, भारत के लिए टियाना फोगाट, साक्षी सूर्यवंशी और किरणदीप कौर, इन्होंने फ्री पिस्टल में गोल्ड मेडल जीते हैं। ये वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप चल रही थी, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं।
ठीक है, तो ये याद रखना, दो तीनों के नाम याद रखना किसने जीते। वर्ष 2024 में ग्रीष्म ओलंपिक कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ग्रीष्म ओलंपिक, जैसे कि ये अभी क्यों न्यूज में है, बिकॉज बेटा ग्रीष्म ओलंपिक के लिए ट्रायल्स हो रहे हैं, एंड देयर इज अ वेरी कॉमन नेम, यू नो ऑल, कि नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने एथलेटिक्स में हमारे लिए जैवलिन थ्रो में फर्स्ट गोल्ड लेकर वो आए थे, और जैवलिन थ्रो में किसी भी एशियन ने फर्स्ट गोल्ड मेडल जो जीता है वो हमारे नीरज चोपड़ा है। ठीक है, एशिया से जैवलिन थ्रो में कोई है। अब एक डायमंड लीग हुई थी, और डायमंड लीग में उन्हें सिल्वर मेडल मिला है फिर से, बट ऑल आईज वर ऑन दी विल बी ऑन दी नीरज चोपड़ा। पेरिस ओलंपिक में भी हमारी जो नजरें रहेंगी वो उन पर ही रहेंगी, क्योंकि तो टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने एक शानदार प्रदर्शन दिया। ठीक है, एथलेटिक्स में एक चीज याद रखना, इंडिया के लिए एथलेटिक्स में अभिनव बिंद्रा शूटिंग में, उनके बाद अगर गोल्ड कोई लेकर आया था तो ये हमारे नीरज चोपड़ा थे। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा पता ही है तुमको, वैसे तो तुमको पता होगा। और पेरिस ओलंपिक में अभी ट्रायल हुए हैं, उसके लिए ही क्वालिफाइड, और अब वो पेरिस ओलंपिक में नेक्स्ट ईयर 2024 में जो समर ओलंपिक होने वाले उनके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो याद रखना कि अब जो होंगे 2024 में पेरिस में, फ्रांस में होंगे। ये अलग अलग कंट्रीज में होते हैं बेटा, क्योंकि 7 कॉन्टिनेंट है, तो 7 कॉन्टिनेंट में अलग अलग ये आयोजित किए जाते हैं। समर भी होते हैं, विंटर भी होते हैं, और जो फिर कंबाइन होता है वो होगा 2028 में। ठीक है, तो ये याद रखना फ्रांस में आयोजित किए जाएंगे। अब हाल ही में ग्रीस के सबसे बड़े राष्ट्रीय सम्मान राष्ट्रीय सम्मान से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो अभी प्रधानमंत्री जी ग्रीस भी होकर आए हैं। ग्रीस बताइए, ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस। ग्रीस बहुत ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, जैसे इंडिया की इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, सेम ऐसे ग्रीस भी बहुत ओल्ड सिविलाइजेशन है। हाँ, और ओलंपिक भी ग्रीस में एथेंस में ही फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुए थे। और एक और चीज है, हमारा कनेक्ट क्यों है, क्योंकि बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल थे वो ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया और ग्रीस के लोगों से। ठीक है, तो पुराने लिंक है, हमारे हमारे पूर्वज वहां पे ट्रेड करते थे। ठीक है, तो ग्रीस में अभी प्रधानमंत्री जी गए हैं, वहां की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है कैटरीना। तो कैटरीना जो है उन्होंने प्रधानमंत्री जी को वहां के सबसे बड़े सम्मान, हमारा सबसे बड़ा सम्मान क्या है? भारत रत्न। ठीक है, जैसे हमारा सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न है, वैसे ही ग्रीस का है द ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ऑफ ग्रीस। तो जो 2023 में का जो इनका वो गया है सिविलियन अवार्ड, द ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर ऑफ ग्रीस, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इससे सम्मानित किया गया है। और सम फैक्ट्स अबाउट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुमत के साथ, तुमको पता है 2014 में बहुमत के साथ आए थे, प्रधानमंत्री बने। आफ्टर दैट ही टूक वेरी बोल्ड डिसीजंस, और उसके बाद 2018 में उन्हें फोर्ब्स की सूची में सबसे पावरफुल लीडर्स की जो लिस्ट थी फोर्ब्स में, उसमें शामिल किया गया था 2018 में। और अभी तक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 सिविलियन ऑनर जीत चुके हैं, मिल चुके हो ना अदर कंट्रीज से, और ये सबसे हाईएस्ट है। अभी तक हमारे किसी प्रधानमंत्री के पास ये नहीं है, मतलब अदर कंट्री से जो ऑनर मिलते हैं वो अभी तक सबसे ज्यादा जो खिताब है इनके नाम है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो सिविलियन ऑनर है वो किसे मिले हुए हैं, तो ये 15 इनके नाम है। और इसमें मैंने सिर्फ यह 4 नाम लिखे हुए हैं, बाकी ये टोटल 15 है। जैसे कि फ्रांस का 2023 में मिला है, फ्रांस ग्रैंड क्रॉस ऑफ लेजेंड, इजिप्ट ऑर्डर ऑफ नाइल। इजिप्ट का क्या मिला? ऑर्डर ऑफ नाइल, ये वहां का है। नाइल क्या है इजिप्ट की? नाइल, नाइल सुना है? नाइल, NILE, नाइल, नील नदी का वरदान। इजिप्ट को नील नदी का वरदान कहा जाता है, क्योंकि बेटा इजिप्ट इज अ टोटली डेजर्ट, और ड्यू टू नाइल नदी वहां पे सिविलाइजेशन बनी। तो तुमने देखा होगा जो विश्व में मेजर जो सिविलाइजेशन है वो सारी नदी के पास है। हमारा ही एग्जांपल ले लो, हमारी सिविलाइजेशन के कौन सी नदी के पास थी? इंडस के, सिंधु नदी के, सिंधु घाटी सभ्यता। ऐसे ही इनकी जो सिविलाइजेशन थी वो किस नदी पर है? नाइल नदी पर। तो इजिप्ट का ऑर्डर ऑफ नाइल
2023 भी इनको मिला है, हाल ही में जब गए थे इजिप्ट। और भूटान ऑर्डर ऑफ ग्रुप ग्यापालो 2021 भी इनको मिला है, और 15 सिविलियन अवार्ड हो गए, और इंक्लूडिंग यूएई से भी मिला हुआ है, सऊदी अरेबिया से भी मिला हुआ है। तो 15 इन्हीं के नाम है। तो ये खिताब भी इन्हीं के नाम है। कीर्तिमान रचते रहते हैं हमारे प्रधानमंत्री वर्षगांठ। ठीक है। ये प्रश्न नंबर 7, ये हाल ही में आयोजित स्मार्ट सिटी अवार्ड में किसने जीता ये? तो देखो, स्मार्ट सिटी में हमेशा इंदौर टॉप करता आ रहा है। इंदौर की तो मोनोपोली हो गई है इस वाले अवार्ड पे, कि अगर क्लीन सिटी का जाता है तो भी इंदौर को जाएगा, स्मार्ट सिटी का जाता है तो भी इंदौर को जाता है। तो इंदौर को मिला है स्मार्ट सिटी का। चंडीगढ़ को सबसे सर्वश्रेष्ठ यूनियन टेरिटरी का मिला, बेस्ट यूनियन टेरिटरी का अवार्ड मिला चंडीगढ़ को। तुम्हें पता ही है, चंडीगढ़ अगर तुम देखोगे ना, यू विल कि तुम दिल्ली भूल जाओगे अगर चंडीगढ़ तुमने देख लिया, बिकॉज इट्स अ वेल प्लान्ड सिटी। चंडीगढ़ जो है वेल प्लान्ड सिटी है। और जब इसकी प्लानिंग हुई थी तो ये ऐसे प्लान की गई थी, लाइक कि पंजाब को इन लोगों ने अनेक्स कर लिया था। 1857 से पंजाब को अनेक्स कर लिया था इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने। आफ्टर दैट इन्होंने स्ट्रेटेजिकली अपनाई, क्योंकि ये कहाँ के थे, यूरोप के थे। इनको ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर ये लोग रह सके आराम से और इनको ज्यादा गर्मी ना लगे। तो इन्होंने हिल स्टेशन कहाँ कहाँ बनाए, देखो डलहौजी में, मसूरी, ठीक है, शिमला, और सिक्किम में दार्जिलिंग वगैरह। दार्जिलिंग वगैरह पहले फेमस नहीं थे, इन लोगों ने हिल स्टेशन बनाए वहां पे, तब फेमस हुए वो। तो ये चीजें इन्होंने की है। तो ऐसे ही चंडीगढ़ को इन्होंने एक प्लान्ड सिटी बनाया, और इट्स अ वेल प्लान्ड सिटी। चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ यूनियन टेरिटरी बनाया। अगर ये स्टेट का होता, यूनियन टेरिटरी नहीं होती, तो ये इंदौर को नहीं मिलता, चंडीगढ़ को मिलता हर बार। ठीक है। तो ये है, गए हो कहीं चंडीगढ़, कोई तो गया होगा, गए? आप नहीं गए? हरियाणा वाले चंडीगढ़ अपनी यूनियन टेरिटरी नहीं गए? हम तो लखनऊ कितनी बार चले गए। अपनी राजधानी तो देखकर आना चाहिए, देखकर आना चाहिए। पता जाना ना इसलिए नहीं, देखो कुछ चीजें जो है जो किताबों में नहीं मिलती ना, वो यात्रा करने से मिल जाती है। दैट इज एक्सपीरियंस। जो चीज तुम वहां पे जाके देखोगे ना, हाँ, वहाँ पे जो गार्डन्स है वो सबसे ज्यादा। तो अपनी यूनियन टेरिटरी में होके आओ। अपनी राजधानी है हरियाणा की, वही हो। ठीक है। आज चलो इसी में देख लो। फर्स्ट पे एमपी है, इंदौर हो गया। सेकंड पे बेटा तमिलनाडु है, और हमारा उत्तर प्रदेश फोर्थ पे है। ठीक है। आगरा भी उसमें है सिटी, ऐसा नहीं है आगरा का नाम, आगरा का भी नाम आता है, ऑब्वियस सी बात है। तीसरे पे मैं बता रही हूँ, तीसरे पे कौन? नोएडा नहीं है, नोएडा अभी, अभी नोएडा को बहुत काम करना है। हाँ, लेकिन सॉफ्टवेयर जो हब है वो नोएडा है। थर्ड पे देखो, फर्स्ट पे तो मध्य प्रदेश हो गया, सेकंड पे तमिलनाडु, राजस्थान है थर्ड पे, और फोर्थ पे उत्तर प्रदेश। हाँ। स्मार्ट सिटी अवार्ड में बेटा जयपुर को कैसे भूल सकते हो? सवाई जय सिंह ने जब जयपुर बसाया था, जयपुर इज पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, और पहला ज्योमेट्रिकल पैटर्न पे बना हुआ है, राइट एंगल पे उसकी वो है, जो गली जो बने स्ट्रीट है। और इट्स ऑल्सो अ प्लान्ड सिटी। प्लान्ड सिटी ऐसे नहीं कहीं से भी कोई कट निकाल दे, कहीं भी घर बना लिए, ऐसे नहीं। इट शुड बी अ वेल प्लान्ड कि इंडस्ट्री किस जगह पे लगेंगी, ठीक है, किस जगह पे उसका वो होगा, डिस्ट्रिक्ट सेंटर किस जगह पे होगा, लीडर्स कहाँ पर बैठेंगे, कहाँ पर सड़क कौन सी कहाँ से निकालनी है, कि कौन कौन सी सिटी से कौन सी सड़क किसको जोड़ेगी, वो राइट एंगल पे। वहां पे राइट एंगल है कि चार वो बने हुए हैं, एक चौराहा, वहां पे चारों दिशाओं से वो आकर जोड़ती है। ठीक है। और तुम जाकर देखना पिंक सिटी उसे क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ वहां पे सभी जो शॉप्स वगैरह है वो एक पेंट से कलर होती है, पिंक, है ना। हाँ, ड्यू टू हीट। और एक और चीज है, तुम वहाँ की सड़कों पे आराम से खुले होकर घूम सकते हो। यहाँ की तरह नहीं कि अभी अभी मोटरसाइकिल पीछे से निकल के चली गई, ये नहीं। सीरियसली, दैट्स अ प्लान्ड सिटी। तो जयपुर है तो ऑब्वियसली राजस्थान का नाम आएगा, है ना। आगरा के लिए उत्तर प्रदेश रिप्रेजेंट कर रहा है आगरा को। ठीक है। तो ये है आगरा। ऐसे मत बोलो, देखो आगरा इज अ सिटी जिसके पास में फतेहपुर सीकरी भी है।
तो फतेहपुर सीकरी इज ऑल्सो अ सिटी जो कि अकबर ने बसाई थी। तो ये है, इसमें याद रखना, यही नाम काफी है तुम्हारे लिए, ठीक है। अब महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? महिला समानता दिवस, महिलाओं की बात हो रही है ठीक है, 26 अगस्त को मनाया जाता है। हाँ, और ये ड्यू टू फीमेल, 26 मतलब सैटरडे को, बेटा संडे को छुट्टी हो जाती है ना, अब मुझे अगले दिन पढ़ाना होता तुमको, अब वो एक दिन हमारा गैप हो जाता है ना, इसलिए। तो 26 अगस्त को मनाया जाता है, ये यूएन ने ही रेजोल्यूशन लिया था, ठीक है, और उसके बाद से ही ये समानता दिवस वो इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये याद रखना, महिला समानता दिवस। और ये एक और चीज इसमें याद रखना, इस बार महिला समानता दिवस तो है ही 26 अगस्त को, लेकिन इसरो में इस बार महिला साइंटिस्ट भी हैं, पता है तुमको? इसरो में हाउ मेनी, जो चंद्रयान 3 की सक्सेस में रही हैं, कितनी महिला साइंटिस्ट थी पता है तुमको? पूरी लिस्ट है मेरे पास। चलो देखो, कुछ कुछ नाम मैं तुम लोगों को बता रही हूँ। देखो, फर्स्ट नाम है विनीता, विनीता मुथैया, ठीक है, ये उसमें भी रही है, मंगलयान मिशन में 2013 में जो मंगलयान मिशन लॉन्च हुआ था। फिर है ऋतु किरदल श्रीवास्तव, ऋतु किरदल श्रीवास्तव, डॉक्टर VR ललिता, ललिता अंबिका, ये भी इसरो की साइंटिस्ट रही हैं। मौमिता दत्ता और नंदिनी, नंदिनी हरिनाथ, अनुराधा टीके, ठीक है, ये कुछ कुछ रिनाउंड नाम हैं, कुछ कुछ नाम। देखो तुम लोग, इफ यू वांट टू सी सम ऑफ द पिक्चर्स, ये है अनुराधा टीके, इसरो की साइंटिस्ट, और इस बार जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, इसमें इन सबका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये है, ये है नंदिनी हरिनाथ, नंदिनी हरिनाथ, तुम्हें पता होना चाहिए कि महिलाओं ने भी किया है, सक्सेस आप मना रहे हो लेकिन महिलाओं ने भी उतना कंट्रीब्यूशन किया। ये मौमिता दत्ता, हाँ आया है न्यूज़पेपर में, हाँ न्यूज़पेपर में सबने पोस्ट किया है, और अभी जब गैदरिंग हुई थी और प्रधानमंत्री जी ने वो की थी उद्घोषणा, तो उसमें भी इन सबका नाम लिया गया है। तो ऐसा नहीं था कि इट्स इट्स ओनली अ मेल डोमिनेंट मिशन, ठीक है, फीमेल वर आल्सो देयर, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बिना महिलाओं के तो चल भी नहीं पाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे बेटा पोटेंशियल बहुत है, महिलाएं जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम, जो पुरुष साइंटिस्ट हैं उनके पीछे दब जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं होती, ठीक है। और फीमेल ऑल्सो टूक मैथ्स, ये एक नोशन बना हुआ है कि वो लड़की है तो मैथ नहीं लेगी, ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियों का मैथ बहुत अच्छा होता है, ठीक है। जब लेती है मैथ, जब लड़कियां मैथ लेती है, तो देयर आर सो मेनी साइंटिस्ट और सो मेनी इंजीनियर्स, IITians भी हैं महिलाएं, ठीक है। तो ये याद रखना, महिला समानता दिवस। अब नेक्स्ट है, बस लास्ट है, हमारे कॉलेज में थी नहीं, हमारे कॉलेज में ऑप्शन ही नहीं था। हाँ, अगर अगर होता तो हमें मिलता जरूर, वहां पे एक ही ऑप्शन होता था, होम साइंस ले लो। फ्री मूवमेंट रिजीम, देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, फ्री मूवमेंट रिजीम, ये एक फ्रेंडशिप गेट है जो इंडिया म्यांमार के बीच में बनेगा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत, और ये जो गेट है ये फ्री मूवमेंट के लिए रहेगा, मतलब विदाउट एनी ड्यूटी, विदाउट एनी वीजा, विदाउट एनी पासपोर्ट, यू कैन मूव फ्रीली इनटू द टेरिटरी, ठीक है। तो ये अब बनाया जाएगा, इस पे काम स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो दिस इज डन, ये सारी चीजें आज बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, तुम लोगों को याद रखना।